घोटाले में करने जो अफसर गए थे उनको जांच करने से रोका। जो साक्ष्य थे, एविडेंस था, उसको नष्ट करने का प्रयास किया। ये तस्वीर मेरे हाथ में है। ये आपको याद दिलाएगी किस तरह से ममता बनर्जी, जो आज पर्याय बन गई है जंगल राज का, अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक जिन्हें कहा जा रहा है, इनको सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फटकार लगी है। ऐसी फटकार लगी है, यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर थोड़ी सी भी रत्ती भर शर्म ममता बनर्जी जी में बाकी है तो इन्हें तुरंत अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सर्वोच्च न्यायालय का ये मामला आज सुना जा रहा था। सबसे पहले मैं प्रेस वार्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा है, ये 2 जजेस की खंडपीठ थी, मैं आपके समक्ष जो उन्होंने कोर्ट में कहा है ममता बनर्जी के लिए वो रखना चाहूंगा। जस्टिस पीके मिश्रा जी और जस्टिस एनवी अंजारिया जी, ये सख्त टिप्पणी पहले अंग्रेजी में फिर उसमें हिंदी में अनुवाद जो किया है वो आपके समक्ष रख रहा हूं। ये जो ममता बनर्जी भाग के गई, ईडी जांच को रोका, ये तस्वीर जो मैंने दिखाई, कुछ साक्ष्य, कुछ फाइलें, कुछ प्रमाण वहां से उठा लिया, ईडी ऑफिशियल्स को रोका, तो इस पे सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है? पहला टिप्पणी है, दिस इज पर से एन एक्ट कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल हु हैपेंस टू बी द चीफ मिनिस्टर कीपिंग द होल डेमोक्रेसी इन जेपर्डी। लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक ममता बनर्जी। रक्षक भक्षक बन गया। और हिंदी में अगर कहें, यह अपने आप में एक ऐसा कृत्य है जो मुख्यमंत्री द्वारा पूरे लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए किया गया है। कोई सोच सकता है एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है, जो कहता है कि जनता के साथ न्याय होगा, वो आज जैसे अराजक तत्व होते हैं, कानून तोड़ते हैं, जिनको कानून का डर नहीं होता, वो कार्य ममता बनर्जी कर रही हैं। और ये बात भारत के सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कही है। दूसरा, ये टिप्पणी भी अति आवश्यक है। जब ममता बनर्जी जी के वकीलों ने अंबेडकर जी की बात करी तो कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी है मैं आपके समक्ष रख देता हूं, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। यू हैव टेकन अस थ्रू सिरवई अंबेडकर बट नन ऑफ देम वुड हैव कंसीव्ड दिस सिचुएशन इन दिस कंट्री। Note now, and I quote, that one day a sitting chief minister will walk into the office ... किस तरह से वो कार्यालय में घुसी, फाइलें उठाई। आपने हमें सिरवई और अंबेडकर के बारे में बताया, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस देश में ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन कोई मौजूदा मुख्यमंत्री पद बाहर ग्रहण करेगा और ... कोट कर रहा हूं इसलिए, कार्यालय में जो घुसी। तीसरी बड़ी टिप्पणी, और यह बात सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ कह रही है, द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रेप्रिमांडिंग ममता बनर्जी
for the anarchic attitude, to be siding with criminals, not protecting rule of law. The court further says, और आपको इस टिप्पणी को मैं पढ़ूं, आप याद करिए, ये जंगल राज जो ममता बनर्जी का है, ये केवल पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि जो न्यायिक अधिकारी थे उनको बंधक बना लिया था टीएमसी के गुंडों ने। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। तो कोर्ट कहता है, बिफोर द अदर बेंच वेयर द एफआईआर इज अंडर क्वेश्चन, वी हैव सीन द सिचुएशन दैट सेवरल judicial officers had been kept hostage, and you want the petitioner should have gone to a magistrate under section 200. हिंदी में, जिस दूसरी बेंच के समक्ष एफआईआर पर विचार चल रहा है, वहां हमने देखा है कि कई न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया था। कौन कर रहा है ये गुंडागर्दी? कौन है वो अराजक तत्व? उत्तर है केवल एक, अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक ममता बनर्जी। एक पल में इस्तीफा दे देना चाहिए अगर थोड़ी शर्म भी बची है ममता बनर्जी जी को। और सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी जो सर्वोच्च न्यायालय ने कही, वी कैनॉट शट आवर आईज टू द रियलिटी ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, वी कैनॉट लूज साइट ऑफ द प्रैक्टिकल सिचुएशन which is present in the state. Don't compel us to make observations. This is an extraordinary situation where the contours are totally different. और हिंदी में जो कहा, हम राज्य में मौजूद व्यवहारिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें टिप्पणियां करने के लिए विवश ना करें। ये 4 टिप्पणियां जो मैंने आपके समक्ष रखी, बड़ी स्पष्टता से एक बात कहती हैं और चीख चीख के कहती है कि आज पश्चिम बंगाल की जो जनता है, उसको अगर किसी ने ठगा है, लूटा है, तो वो ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं। और हम सब जानते हैं कि कल पहले चरण का मतदान है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त है, वो सोच नहीं सकती थी कि एक मुख्यमंत्री रक्षक से भक्षक बन जाएगा। और एक बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में जनता मांग रही है, जिसके लिए वो मतदान करेगी। और ये बहुत स्पष्ट है कि ये जंगल राज ममता बनर्जी का अब आगे कायम नहीं रहेगा। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तमाम बार ममता बनर्जी को फटकार लगाई। हम सब ने देखा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो संविधान को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत कार्य कर रहे थे, उनको बंधक बनाया गया। कौन सी जगह थी? पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी वाला। ईडी की जांच के अफसर जाते हैं, वहां पे हस्तक्षेप किया जाता है, एविडेंस को नष्ट किया जाता है। किस तरह से ममता बनर्जी भाग के सारा काम छोड़ के आती हैं और जांच को रोकती है और एक फाइल हाथ में उठा लेती है। कहां होता है? ममता बनर्जी के जंगल राज में। आरजी कर मेडिकल कॉलेज, हमारी बहन के साथ दुराचार होता है, हत्या कर दी जाती है। ममता बनर्जी पीड़िता और पीड़िता के परिवार को दोषी बताती है। कहां होता है? ममता बनर्जी के जंगल राज में। पिछले चुनाव के परिणाम 2 मई 2021 में आए, उसके बाद चुनावी हिंसा हुई। ये कहां होता है? ममता बनर्जी के जंगल राज में होता है। संदेश खाली
महिलाओं का उत्पीड़न होता है और एफआईआर नहीं लिखी जाती है। कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है एफआईआर लिखिए, सीबीआई जांच होती है। कहां होता है? ममता बनर्जी के जंगल राज में होता है। और इसीलिए ये बात कह के अपनी जो पहला बिंदु है उसकी प्रेस वार्ता को मैं खत्म करूंगा। 4 मई ममता बनर्जी बंगाल से गई। पुनः कहता हूं, 4 मई ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से गई। जंगल राज समाप्त होगा और ये अराजकता की जो मूर्ति बनी है इनको जनता ही सबक सिखाएगी। दूसरा विषय, जैसा मैंने आपको बताया, ये विषय आपके समक्ष रखते हुए मुझे इस बात पे गर्व है कि भारत में लोकतंत्र कितना मजबूत है, न्यायपालिका कितनी मजबूत है। लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है कि इस देश में कांग्रेस जैसी पार्टी भी है जो जब सत्ता में थी पूरी तरह से विफल रही कि आतंकवाद को रोक सके, अंकुश लगा सके। और ये तो उनकी एक कमी रही, लेकिन जब पीड़ितों के परिवार को, पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात आई, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए हिंदू टेरर, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार सोनिया गांधी के इशारे पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में कौन करता है? जो पूर्व में गृह मंत्री पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, आज बंबई उच्च न्यायालय ने जब फैसला दिया है कि जो चार्जेस 4 आरोपियों के खिलाफ फ्रेम हुए थे उनको हम निरस्त करते हैं, रद्द करते हैं। वी क्वश द चार्जेस दैट हैव बीन फ्रेम्ड अगेंस्ट 4 accused persons. It is indeed a tight slap on the face of leaders of the Congress party who have been indulging in appeasement politics, cheap politics to defame the tolerant Hindu class, to defame the Hindu religion, which is the most tolerant and peace-loving religion in the world. और मैं एक बात बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन आज उनको करारा जवाब मिला है। हिंदू सबसे ज्यादा सहिष्णु है। हिंदू आतंकवाद ना था, ना है और ना होगा। और आज बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस फैसले के आने के बाद राहुल गांधी को पूरे देश से, खासकर हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। सुशील कुमार शिंदे जो गृह मंत्री होने के नाते विफल हुए और उन्होंने अपने पापों का ठीकरा हिंदू समाज फोड़ने का काम किया, उनको माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी जी जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, जिनके इशारे पे ये सब होता था, उनको आज पूरे भारत से और हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। और इसी तरह से पी चिदम्बरम जो गृह मंत्री रहे यूपीए के कार्यकाल में, उनको भी आज हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। ये जो घिनौनी साजिश इनकी थी, हिंदू धर्म और हिंदुओं को बदनाम करने की, आज
सबको पता चल गया है कि हिंदू धर्म और हिंदू गंगा जल की तरह पवित्र हैं, सहिष्णु हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं। और आप अपनी ओछी घटिया तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमें बदनाम कर रहे थे। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि आप माफी भी मांगे, और अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, राहुल गांधी जी को अपने सभी पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता को दिखाना चाहिए कि उनको पश्चाताप है कि उन्होंने ऐसा घिनौना पाप किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की प्रेस वार्ता आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर